अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम आपकी बुक का जो सेकंड टॉपिक है रेशो, प्रोपोर्शन एंड परसेंटेज, उसको पढ़ेंगे। उसका जो फर्स्ट टॉपिक है रेशो, आज हम उसे देखेंगे। रेशो कहते हैं किसी भी दो चीज़ों, दो क्वांटिटीज़ के बीच कंपैरिजन करने को। क्वांटिटीज़ कुछ भी हो सकती है, यानी आप हाइट को हाइट से कंपेयर कर सकते हैं, बुक्स को बुक से, नंबर्स को नंबर से, वेट को वेट से, या एज को एज से। तो हम रेशो कहते हैं किसी भी दो क्वांटिटीज़ के बीच कंपैरिजन करने को। रेशो लिखने का तरीका होता है इस तरीके से, हम रेशो को लिखते हैं A:B, यानी यहाँ पे कोई भी क्वांटिटी हो सकती है, यहाँ पे भी कोई भी क्वांटिटी हो सकती है, और बीच में ये डॉट्स जो है ये रेशो को शो करते हैं। रेशो को पढ़ने के लिए, उसको सॉल्व करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे कि सबसे पहली चीज़, जो क्वांटिटीज़ हम कंपेयर कर रहे हैं वो जो है वो सेम यूनिट्स में होनी चाहिए। यानी अगर कोई एक क्वांटिटी है, फर्स्ट क्वांटिटी केजी में है तो दूसरी क्वांटिटी भी केजी में होनी चाहिए। अगर एक ग्राम में है तो दूसरी भी ग्राम में होनी चाहिए। एक किलोमीटर में है तो दूसरी भी किलोमीटर में होनी चाहिए। यानी जो क्वांटिटीज़ दी हुई हैं उनका यूनिट आपस में सेम होना चाहिए, तभी हम कंपेरिजन कर सकते हैं। दूसरी चीज़, ऑर्डर जो है रेशो का वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यानी कि अगर आपके पास लिखा हुआ है A:B और B:A, यानी नंबर सेम है लेकिन आगे पीछे लिखे हुए हैं, तो इसका मतलब ये दोनों रेशो अलग अलग हैं, दोनों रेशो सेम नहीं है। तो ऑर्डर को ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तीसरी चीज़, रेशो का अपना कोई यूनिट नहीं होता। जैसे मैंने कहा कि यूनिट सेम होना चाहिए लेकिन क्वांटिटीज़ का, रेशो का नहीं है। रेशो का अपना कोई यूनिट नहीं होता। ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास कोई क्वांटिटी दी हुई है तो रेशो के यूनिट में चेंज करना पड़ेगा। रेशो का अपना कोई भी यूनिट नहीं होता, क्वांटिटीज़ का यूनिट होता है जो कि सेम होना चाहिए। अब कुछ सवाल है, हम वो सॉल्व कर लेते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बोर्ड पे ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, फाइंड द रेशो ऑफ 50 ग्राम्स टू 200 ग्राम्स। आपको दो क्वांटिटीज दी गई है और दोनों ही ग्राम्स में, यानी दोनों का यूनिट सेम है। तो पहली चीज़ तो हमारे पास ठीक है कि यूनिट दोनों का सेम है। हमें करना क्या है, इन दोनों का रेशो फाइंड करना है। अब रेशो फाइंड करने का तरीका क्या होता है, या रेशो लिखने का तरीका क्या होता है, वो मैंने अभी आपको बताया। फर्स्ट क्वांटिटी हमने लिखी 50:200। रेशो को हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाता है। यानी कि ये जो दो नंबर लिखे हुए इनको हम, रेशो को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 50/200। यानी अगर कोई भी आपके पास एक रेशो दिया हुआ है A:B, तो वो ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो आपको पता ही है कि अगर ये फ्रैक्शन लिखा हुआ है तो ये फ्रैक्शन हम सिंपलेस्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ 50/200 जो है ये अभी फिलहाल सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, ये कैंसिल हो सकते हैं। कैंसिल कैसे करेंगे हम, किसी भी सेम नंबर से हम इसे, जो जिसके भी टेबल में ये दोनों नंबर आ रहे हैं, हम उससे इसे कैंसिल कर देंगे। सबसे पहले तो हम यहाँ पे सिंपल इसको जो है 10 से 10 5 50 एंड 10 2 एंड 10 0 0, तो हमारे पास ये हो जाएगा 10 20 200। तो 5:20 आ रहा है। 5:20 भी अभी भी सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, ये और भी कैंसिल हो सकता है। जब तक ये हमारे पास ऐसी फॉर्म में नहीं आ सकता जो आगे सॉल्व नहीं हो जाता, हम रेशो को सिंप्लीफाई करते रहेंगे। सबसे अब नेक्स्ट स्टेप, 5 1 5 5 4 20। तो हमारे पास क्या आ गया, 1:4। तो ये जो फॉर्म है, यहाँ देखिए 1 और 4 आ गया। अब ये आगे सॉल्व नहीं हो सकता, इसका मतलब ये रेशो की सिंपलेस्ट फॉर्म है। यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा। तो सिंपल काम था, हमें बोला था कि रेशो फाइंड करना है हमें 50 ग्राम्स का 200 ग्राम से। तो हमने 50 और 200 को रेशो की फॉर्म में लिखा, उसको सिंप्लीफाई किया और ये हमारा आंसर आ गया। ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन था। इसके आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो इससे थोड़े से हार्ड हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द रेशो 150 सेंटीमीटर टू मीटर्स। अब इस क्वेश्चन के अंदर जो पहला जो क्वांटिटी दी गई है उसका रेशो जो है वो सेंटीमीटर में लिखा हुआ है, और जो सेकंड क्वांटिटी है उसका रेशो मीटर्स में लिखा हुआ है। अभी मैंने आपको बताया कि हमें जो क्वांटिटीज कंपेयर करनी है उनका यूनिट सेम करना पड़ता है। तो देखिए सेंटीमीटर और मीटर है, हमें क्या करना होगा, हम इसको जो है, जो हमारे पास ये मीटर्स दिया हुआ है, इसको हम चेंज कर देंगे सेंटीमीटर्स के अंदर। आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो 1 मीटर होता है वो बराबर होता है 100 सेंटीमीटर्स के। तो अगर 1 मीटर बराबर है 100 सेंटीमीटर्स के, 3 मीटर्स कितने के बराबर होंगे, 300 सेंटीमीटर्स के। तो अब हमारे पास जो यूनिट है वो सेम हो चुका है, 300 सेंटीमीटर एंड 150 सेंटीमीटर। अब हम इन्हें कंपेयर कर सकते हैं। 150:300, सेम चीज़ करेंगे, कैंसिल करेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बच जाएगा 15:30। अब जब ये दोनों सेम हो गए, अभी भी देखें ये हमारे पास जो है कैंसिल आउट हो सकते हैं, दोनों सेम टेबल से कैंसिल हो रहे हैं, तो हम इसे सिंप्लीफाई कर देंगे। ये हो जाएगा हमारे पास 3 5 15, 3 10 30, 5 1 5 5 2 10। तो 1:2 जो है वो हमारे पास आंसर आ जाएगा। 1:2 ऐसे नंबर है जो कि आपस में कैंसिल और नहीं होंगे, ये सिंप्लीफाइड फॉर्म है, तो यहीं पे हमारा आंसर आ जाएगा।
इसके बाद नेक्स्ट जो हम लेक्चर में देखेंगे वो इससे थोड़े हार्ड क्वेश्चन होगी जो कि आपके पेपर में आ सकते हैं। फिलहाल आपको ये समझना ज़रूरी है कि रेशो को सिंप्लीफाई कैसे करते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू।